पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। किसी एक मुल्क पर मुसल्लह हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वर होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मक्का मुकरमा में मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास मुनक्किद हुआ। तीनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका दिफाई क़ुव्वत मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 3 रोज़ा सऊदी अरब का दौरा। वज़ीर आज़म की मक्का मुकरमा में क़स्र अल सफ़ा आमद। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी अरब पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्रा अदा किया और मस्जिद नबवी में हाज़िरी दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी उम्रा अदा किया। और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। इस्लामाबाद में हुकूमत खतरे में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी कहते हैं कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई नहीं, असल लड़ाई लाहौर और इस्लामाबाद में होनी है। उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी ने नहीं बल्कि उनके अपने लोगों ने शुरू की है। नए सूबे बनाना अवाम का फैसला है तो पीपल्स पार्टी साथ देगी। कराची के मीर रजा कत्ल केस में नया मोड़। कब्र कुशाई मौखर कर दी गई। इंतजामात मुकम्मल थे लेकिन अहले खाना ने कब्र कुशाई से मना कर दिया। वालिद ने कहा मेडिकल बोर्ड में तब्दीली मंजूर नहीं। अदालत के हुक्म पर 8 रुकनी बोर्ड बना था, 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड को तस्लीम नहीं करते। हम कत्ल की बात कर रहे हैं लेकिन तफ्तीश कुछ और की जा रही है। पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये कत्ल है। हम थक हार कर अदालत गए लेकिन अदालत के फैसले के बाद भी ये सब हो रहा है। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर क्यों गायब है? पुलिस ने अभी तक हमारा बयान रिकॉर्ड नहीं किया। हम किसके पास जाएं? कौन है जिसको बचाया जा रहा है? ये 1 बजे रात के अंधेरे में माँ बाप को विदाउट कॉन्फिडेंस में लिए हुए एक रिपोर्ट निकाल दी जाती है कि ये पैनल है। कौन ऐसा बंदा है, किसको रोका जा रहा है, किसको बचाया जा रहा है? बेसिकली ये हुकूमत बता सकती है और सीएम साहब को बताना चाहिए। मैं 10 दिन के बाद भी आना पड़ा, कब्र कुशाई कराऊंगा, मगर ये इनको इस तरह करने नहीं दूंगा। नौजवान ताजिर मीर रजा की पुरअसरार मौत की तहकीकात जारी। पुलिस ने लाश मिलने के मकाम से गोली का खोल मिलने का दावा कर दिया। कहा कि खोल मुमकिन तौर पर मीर रजा को लगने वाली गोली का ही है। तफ्तीशी टीम जाए वक़ुआ का दोबारा जायजा लेगी। क्राइम सीन यूनिट को तलब कर लिया गया। मीर रजा केस के वकील जिब्रान नासिर ने सवाल उठाते हुए कहा कि 8 रोज़ तक गोली का खोल नहीं मिला, मगर अदालती हुक्म के बाद खोल की फौरी बरामदगी पर सवालिया निशान लग गया है। लाहौर में पीटीआई रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल का केस। मरकजी शूटर समेत 3 मुल्जिमान ताहाल गिरफ्तार ना हो सके। मरकजी मुल्जिम अरसलान जट और 2 शूटर्स इलाका गैर फरार। तहकीकात के दौरान वारदात में रेकी के लिए ड्रोन के इस्तेमाल का इंकशाफ। मुल्जिमान ने साथी टिकटॉकर खातून के जरिए मकतूल के ड्राइवर को ट्रैप किया। मुल्जिमान ने अब्दुल्ला ताहिर के नकलो हरकत की मालूमात हासिल करके शूटर्स को दी। वारदात के रोज़ क्लिनिक पहुंचने पर मुल्जिमा और ड्राइवर की वीडियो कॉल पर बात हुई। पुलिस के मुताबिक टिकटॉकर लड़की को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली की पीटीआई को मुज़ाकरात की दोबारा दावत देने की तरदीद। अयाज सादिक ने कहा कि वो मुज़ाकरात की दावतें दे देकर थक गए, अब मुज़ाकरात के लिए कहना बंद कर दिया है। असल बात यह है कि अपोजिशन मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहती। पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों जुनूबी वज़ीरिस्तान और दीर में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। फितनतुल खवारिज के 10 खारजी हलाक। दहशतगर्दों ने आज़म वर्सक में सिक्योरिटी फोर्सेज की चौकी पर हमला करने की कोशिश की। फायरिंग के तबादले में 8 खारजी जहन्नुम वासिल जिला दीर में भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई करके 2 खारजी दहशतगर्द मार दिए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। आज़ाद जम्मू कश्मीर आम इंतखाबात का तीसरा मरहला। ज़िला पूंछ और ज़िला पुलंदरी में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र इंतखाबात मौखिर। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के मुताबिक ज़िला पूंछ और ज़िला पुलंदरी के इंतखाबी हलकों में 10 अगस्त को पोलिंग नहीं होगी। ज़िला बाग के 3 और ज़िला हवेली के 1 हलके में पोलिंग 10 अगस्त को ही होगी। इंतखाबात मौखिर करने का फैसला अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पर किया गया। इंतखाबात की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। विफाकी वजीर अमीर वक़ान कहते हैं कि किसी माई के लाल को मैंडेट छीनने नहीं देंगे। हवेली के इलेक्शन जीत कर 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना था कि नून लीग 2 मराहिल के इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर चुकी। आज़ाद कश्मीर की तारीख के शफ़ाफ़ तरीन इंतखाबात हुए हैं। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम होगी। हवेली में जलसे से खिताब। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 3 रुपये 19 पैसे और हाई स्पीड डीजल 1 रुपया 50 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 329 रुपये 82 पैसे, जबकि डीजल की नई कीमत 382 रुपये 36 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल भी 2 रुपये 36 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर 73 रुपये 47 पैसे फी लीटर कर दी गई, जबकि पेट्रोल पर 80 रुपये फी लीटर लेवी बरकरार।
पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी मैदान में आ गई। मुल्क भर के 500 मकामात पर एहतजाज का ऐलान। कराची और लाहौर समेत बड़े शहरों में धरने होंगे। कराची में 4 बजे एहतजाजी रैली मज़ार कायद पहुंचेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान का कहना है कि पेट्रोल पर आयद लेवीज आवाम से जबरी वसूल किया जाने वाला भत्ता है। ताजिर तंजीमों का भी जमात इस्लामी के खिलाफ धरनों की हिमायत का ऐलान। बढ़ती महंगाई से दिहाड़ीदार तबके की जिंदगी मजीद मुश्किल। लाहौर में सब्जियों और मौसमी फलों की कीमतों में मुसलसल इजाफा। टमाटर, आलू, प्याज, लीमू समेत बेशतर सब्जियों के निर्ख आसमान पर। आम, आड़ू, अमरूद और दीगर मौसमी फल भी आम आदमी की पहुंच से दूर। शहरियों का कहना है कि रोजाना की कमाई से घर का खर्च पूरा करना अब मुमकिन नहीं रहा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शदीद बारिश, जल थल एक हो गया। फैसलाबाद, सरगोदा और चिन्योट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। चिन्योट में नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। हाफिजाबाद और अतराफ के इलाकों में भी बादल जम के बरसे। मियाँवाली, हाफिजाबाद, मर्दान शहर में हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली पंजाब के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की है। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर बूंदाबांदी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान के जिला चलास में मूसलाधार बारिश, सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम और शाहराह बाबूसर नारान रोड मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। बाबूसर के इलाके जल में भी सैलाब के बायस शाहराह बंद। बाबूसर, बोदय बसल और नयाट समेत कई इलाकों में सैलाबी रेलों से तबाही। रिहायशी मकानात, खड़ी फसलें, बागात, ज़रई ज़मीनें, पनचक्कियाँ और वाटर चैनल्स बह गए। ब्रॉड पीक हादसे में लापता 2 को-पहमाओं की तलाश जारी। मरने वाले मजीद 5 को-पहमाओं की लाशें स्कर्दू मुंतकिल। मजमूई तौर पर 8 को-पहमाओं की मैयतें स्कर्दू पहुंचाई जा चुकी। डेप्यूटी कमिश्नर के मुताबिक पाकिस्तानी को-पहमा सुहेल सखी और एक गैर मुल्की खातून को-पहमा की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रवां साल का आखिरी सूरज ग्रहण 12 और 13 अगस्त को होगा। रूस, ग्रीनलैंड और आइसलैंड में मुकम्मल ग्रहण होगा। यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में जुज़वी ग्रहण होगा। पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। पाक भारत क्रिकेट का एक और बड़ा मुकाबला तैयार। विमेंस एशिया कप में रिवायती हरीफ एक बार फिर आमने सामने होंगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान और भारत की टीमें 5 सितंबर को दुबई में टकराएंगी। इवेंट के तमाम मैचेस दुबई में होंगे। फाइनल 13 सितंबर को होगा। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोर शोर से जारी। घर, इमारतें, गाड़ियां सजने लगी। कौमी परचम की दुकानों पर भी रश। शहरी जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियों में मसरूफ।